नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। जाट आंदोलन को लेकर प्रदेश में यशपाल मलिक गुट ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है, तो सरकार भी शांति बनाए रखने के लिए सारी तैयारियां करने का दावा कर रही है। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र से फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं, तो एहतियातन कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं शुक्रवार को 80 से ज्यादा खाप प्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की और मांगे रखी। सरकार ने भी खाप प्रतिनिधियों की ज्यादातर मांगे मान ली है। साथ ही बाकी मांगों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने भरोसा दिया है, लेकिन फिर भी यशपाल मलिक और उनका संगठन यानी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन को लेकर यशपाल मलिक की क्या रणनीति है, आंदोलन की पूरी रूपरेखा क्या है, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम सुनो हरियाणा में इस पर चर्चा करने के लिए खुद अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक मौजूद हैं। मलिक साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। देखिए रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं जी। पहले भी कई बार आपको निवेदन किया, ये जाटों का आंदोलन है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है जी। और फिर जिस तरह का अफवाह आप लोग फैलाते हैं कि 80 खाप, अगर आपका टीवी बिल्कुल ईमानदार चैनल है, जरा 80 खापों के नाम बता दीजिए आप जी। भाइयों, खापों के नाम पे बदनाम किया जा रहा। आप रोहतक की खबर कल दिखाई, आपने नहीं दिखाई जी। मलिक साहब, यशपाल मलिक साहब, इस आंदोलन को प्राप्त है जी। यशपाल मलिक साहब, हमने हर खबर दिखाई और कौन सी खबर कैसे दिखानी है बखूबी जानते हैं, लेकिन आपसे सवाल मलिक साहब ये है, नहीं मलिक साहब, ये सवाल हम नहीं उठा रहे। आप सुनिए, ये सवाल हम नहीं उठा रहे। जो हम ये तो आप बताइए ना कौन क्या है। जो लोग कल मुख्यमंत्री से मिलने गए उन्होंने ये बात रखी। आप सरकार की भाषा ना बोले। सावल साहब, आपसे बहुत उम्मीद इस देश के लोगों को है, अच्छे पत्रकारिता की। आप सरकार की भाषा ना बोल रहे। आप इसको यशपाल मलिक वर्सेस सरकार का आंदोलन न बनाए। ये देश के जाटों का आंदोलन है, अन्य राज्यों में भी चलेगा। कल घोषणा दिल्ली की भी कर देंगे। कहीं पे ये आंदोलन धरनों से चलेगा, कहीं से बैलेट से, बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाएगा। ये देशव्यापी आंदोलन है। हरियाणा की सरकार जो कर रही है उसको पूरे हरियाणा की 36 जात समझ चुकी। उनका काम हरियाणा को बांट के अपना वोट बैंक सिद्ध करना था, जो बिल्कुल नहीं होगा। 27 अगस्त भी आपको करके बता दिया था, भाईचारा रैली, 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। हम ये धरने केवल जाटों के धरने नहीं, आपको कल पता लग जाएगा किस किस धरने पे किस किस जाति के लोग इकट्ठे हुए और कौन से नेता ने बात करी और कौन सा नेता गायब हो गया। देखिए, इस धरने को यशपाल मलिक वर्सेस धरना मत बनाइए, ये जाटों का धरना है और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष किसी एक प्रदेश का संगठन नहीं है। ठीक है, चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, आपकी बात भी जनता, पूरा प्रदेश इस वक्त आपको सुन रहा है। अब आपसे सवाल ये कि जो लोग कल सरकार से बात करते हैं, सरकार ने कहा कि हमने मांगे मान ली, तो अगर मांगे मान ली तो फिर आंदोलन क्यों? क्या आपको लगता है सरकार ने मांगे मान ली? सरकार का कहना था कि मृतकों के आश्रितों को हम नौकरी दे देंगे। रोहित जी, मैं आपकी ईमानदारी इसलिए डाउट कर रहा हूं जी कि जब 18 जून को फैसला हो गया था नौकरी देने का जी, आपने वो जो उनका मंत्री था कृष्ण पवार जी, 18 जून के फैसले की वीडियो भी लोगों को इस देश को दिखानी थी, इस जनता को दिखानी थी। रोहित जी से उम्मीद थी कि वो सही चीज दिखाएं। आपको 18 मार्च की भी लोगों को न्यूज दिखानी थी कि ये मांगे मान ली गई थी। आपको खाली सरकार की प्रचार मत करें, आपको 22 फरवरी की भी प्रेस दिखानी थी हरियाणा सरकार की कि उन्होंने 1 साल पहले भी ये वादा किया था कि इनको नौकरी दे दी जाएगी और इनको घायलों को सम्मान दिया जाएगा। आपको वो भी लोगों को, हरियाणा की जनता को बताना था कि 22 फरवरी को नाटने के बाद और फिर ये कह दिया गया इनके एक मंत्री ने कि जो मिलिट्री की गोली से मरी उनको मुआवजा नहीं देंगे, और जब जून का आंदोलन हुआ तो मुआवजा भी घर पहुंचाना पड़ा। आज ये नौकरी मिल जाएगी, ये पिछले 1 साल से भगा रही है सरकार। और ये खाली नौकरी, एक नौकरी का मुद्दा जरूर है, लेकिन टोटल 7 मुद्दे हैं। आप लोग 3 दिन से हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयत्न कर रहे हो कि आरक्षण का मामला कोर्ट में है। ठीक है, स्टेट का मामला कोर्ट में, केंद्र की क्या कार्रवाई शुरू हुई अब तक? 1 साल पहले कमेटी बना दी गई थी। आपका जितना जिम्मेदार चैनल है, जितना विश्वास मीडिया में आपके चैनल ने सालों से बनाया है, मुझे उम्मीद है
कि आप जब भी दिखाएं तो पिछली घटनाएं भी दिखा दें कि सरकार ने किन किन मांगों पर समझौते किए थे और किस तरह उनकी धज्जियां उड़ाई। हमने हर बार सरकार पर विश्वास किया, इस बार काम करने के बाद विश्वास करेंगे, उससे पहले विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो मलिक साहब आपके ये धरने कब तक जारी रहेंगे, जो पूरे प्रदेश भर में आप धरने करने वाले हैं? अनिश्चितकालीन धरने हैं। सरकार कुछ मांगे 10 दिन में पूरी करेगी, कुछ 15 में करेगी, कुछ महीने में करेगी, कुछ 2 महीने में करेगी। हम लोग इस बार बैठ गए हैं और ये हरियाणा का आंदोलन नहीं है। कल ही आपको जसिया के धरने से खबर मिल जाएगी कि दिल्ली के लोग भी हरियाणा के समर्थन में धरने प्रदर्शन करेंगे। किस तारीख से करेंगे वो भी कल बता दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के लोग और पंजाब के लोग और उत्तराखंड के लोग भी बुलेट का जवाब बैलेट से देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, हिमाचल के लोग भी इनके समर्थन में ज्ञापन और प्रदर्शन करेंगे अपने राज्यों में। ये कल हम आपको बताएंगे। पूरा मीडिया 3 दिन से जिस तरह सरकार के हाथ में खेल रहा है और यशपाल मलिक वर्सेज सरकार का आंदोलन बनाना चाहता है, ये देश के जाट का आंदोलन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बिश्नोई जाटों का आंदोलन है। ये किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। जी मलिक साहब, एक और अहम सवाल आपसे कि क्या सरकार ने अभी तक आपसे बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की? क्योंकि सरकार कह रही कि साहब हमने तो सबको बातचीत के लिए बुलाया था। देखिए, सरकार पिछले 10-15 दिन से सरकार जो लोग वार्ता में शामिल थे 1-2, उनसे झूठे वादे कराने का प्रयत्न कर रही है। भाई जब वादा, मैं ये कह रहा, इसमें वार्ता की जरूरत कहां है? हमने फरवरी 2016 में 7 मांगे लिख के दी थी, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री से कराई थी। उन मांगों को पूरा कर दे। इसमें वार्ता कोई नई मांग थोड़ा बढ़ा दी हमने। जो मांगे 2016 की फरवरी में मांगी, जो मांगे मार्च में मानी, जो मांगे जून में मांगी, आरक्षण कोर्ट में है, वो अकेला मुद्दा नहीं था। केंद्र का आरक्षण पे क्या वार्ता हुई आज तक? बताइए आप, क्या बात हुई? आप पूछिए मुख्यमंत्री से क्या हुआ उसमें। बिल्कुल मलिक साहब, अब एक और अहम सवाल कि आप ये बताइए, ठीक है आप मीडिया पर तो आप आरोप लगा रहे हैं कि साहब ऐसी बात कर रहे हैं, वैसी बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम पूरे प्रदेश की जनता के सामने बड़े फक्र से बात कहते हैं, बड़ी निष्पक्षता से हर पक्ष की खबर हम दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल मलिक साहब आपसे, ये हवा सिंह सांगवान जो कल मिलके आए या दूसरे जो जाट नेता हैं, वो कहते हैं, वो आप पर बार बार क्यों आरोप लगाते हैं? मलिक साहब आपको बार बार बाहरी बाहरी क्यों कहते हैं? देखिए, आप पहले, मैं आपको बार बार यही बता रहा, सरकार की नीयत में खोट है। वो आंदोलन को यशपाल मलिक वर्सेज बनाना चाह रही और उस खोट में मीडिया साथ दे रहा है, मीडिया विश्वास कर रहा है। जो लोग कल मिलने गए थे, आप इनका ये दिखा दे कि पिछले 7 साल में इन्होंने कब कब आंदोलन किए और कहां कहां किए, वो भी लोग को दिखा दें आप जिस तरह की। इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया पे इस देश में लिखे हुए प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बातों पर लोग शर्त लगा लेते थे। जिस तरह से देश में नेताओं का विश्वास खत्म हुआ, अगर यही हालात रहे तो साल, 2 साल, 4 साल में लोग बाग मीडिया पर भी विश्वास करना बंद कर देंगे। नहीं मलिक साहब, इस बात की चिंता आप ना करें। मीडिया में और इंडिया न्यूज हरियाणा अपनी खबरों को लेकर, अपनी निष्पक्षता को लेकर जरूरी है, पूरे प्रदेश में हम डंके की चोट पर बात कहते हैं और डंके की चोट पर बात कहते रहेंगे, सच कहते रहेंगे। लेकिन मलिक साहब, एक बड़ी अहम बात यह कि आंदोलन को लेकर, ठीक है आपने धरने का ऐलान कर दिया, लेकिन जिस तरह से जो तमाम बातें सामने आई, सरकार की तरफ से जो पक्ष है या आपकी तरफ से जो पक्ष है, तो आपको नहीं लगता कि बातचीत होनी चाहिए? और क्या किसी तरह की बातचीत की कोई शुरुआत हुई, या आपको लगा कि अब बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा? आप हम पे न लगाए। हमने कोई मांग नहीं बदली। सरकार घोषणा कर दे कि भाई जो मांग जून में समझौता हुआ था, वो समझौता लागू हो गया और हम अपने धरने, जिस दिन वो समझौता पूरा हो जाएगा, हम अपने धरने उठा लेंगे। वो 10 सूत्रीय आपके पास भी है, सरकार के पास भी है, मेरे पास भी है। आपने सबसे पहले बाइट चलाई थी हरियाणा भवन से कि समझौता हो गया कृष्ण पवार जी की। क्या जो समझौता जिन बातों पर हुआ था वे सरकार ने पूरी कर दी सारी? आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? आप हरियाणा की जनता को यह बताने का प्रयत्न करें, जो आपने मुझे कही ना कि चिंता की बात ना करें आप, ये मीडिया का काम है। नहीं, आप चिंता नहीं करें इस बात की। देश की जनता चिंता नहीं करेगी। और जो चौथा पिलर है, अगर वो चौथा पिलर ढह गया
तो उसके मरेंगे तो हम लोग उस पिलर की, उस बिल्डिंग के नीचे। हमें तो चौथे पिलर की चिंता है भाई। मलिक साहब चौथे पिलर की चिंता ना करें, ये चौथा पिलर ही है जो आपकी चिंता भी कर रहा है, जो आपको भी दिखा रहा है, सरकार को भी दिखाना है। पड़ेगी बिल्डिंग का चौथा हमने पिलर कहा नहीं, मलिक साहब हमने कहा कि ठीक है, यशपाल मलिक भी मीडिया के सामने आने चाहिए। हमने तभी आपको बिठाया, आप अपनी बात रखे, सरकार ने अपनी बात रखी, हम सरकार की बात भी रख रहे, आपकी बात भी रख रहे, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या बातचीत से बिल्कुल बात नहीं बनी कि स्थितियां यहां तक आ गई, और कौन जिम्मेदार है ऐसी स्थिति का कि एक बार फिर से आंदोलन हरियाणा में होने जा रहा है। रोहित जी, जून में जो समझौता सरकार ने किया था उसको लागू क्यों नहीं किया अब तक? जी 7 महीने हो चुके जी। ये 2 महीने पहले यात्रा निकाली गई, क्या सरकार ने बात की? उससे पहले सांसदों को ज्ञापन दिए गए, क्या सरकार ने बात की? ये सरकार की मजबूरी क्या थी उन मांगों को मानने की? जब इन्होंने जून में क्लियर कर दिया भाई ये मांगे मान ली गई, आज सरकार की क्या मजबूरी है कि आज भी उसको आश्वासन दे रही है, मांगे पूरी नहीं कर रही? ठीक है, लेकिन यशपाल मलिक साहब, एक बात तो आपको माननी होगी, ठीक है, अब इसे सरकार की रणनीति कहें या क्या बात कहें, जैसे भी कहें, लेकिन जिस तरह से कई जो जाट संगठन है उन्होंने कहा कि साहब हम इस धरने से दूरी बनाकर रखेंगे और हम अलग से एक रैली करेंगे जींद में, उसमें हम अपनी अगली रणनीति बनाएंगे, जो कि फरवरी में या कोई उन्होंने तारीख मुकर्रर की है। तो इस बात को किस तरह से आप देखते हैं? मेरा कहना है सरकार का परिप्लान है, सरकार की योजना है, फरवरी में रैली कराएंगे, अप्रैल का टाइम दुआओगे और फिर लोग किसान खेत में लग जाएंगे, धरनों का टाइम निकलवाने की योजना है। ये चरणबद्ध काम करते आए हैं। पिछली हुड्डा सरकार में ये हुड्डा जी के घर में बैठ के बर्फी खाते थे, अब ये खट्टर जी के घर में बैठ के बर्फी खा रहे, लेकिन हरियाणा की जनता को जवाब नहीं दे रही है। जब ये रैली करेंगे, ये रैली का टाइम पे आप देखना 26 तारीख को कोई रैली होगी भी या नहीं होगी। ये लोगों को बहकाने का काम करते हैं, टरकाने का काम करते हैं, सरकार से सेटिंग करके काम करते हैं। हरियाणा की जनता जान चुकी और देश की जनता जान चुकी, ये इस तरह की बातें अब चलने वाली नहीं है। हमारी मांग सरकार से ही है, मांग मान रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे कि जो जून में समझौता हुआ था उसको लागू कर दे बस। जी ठीक है, लेकिन मलिक साहब क्या आपको नहीं लगता कि जो केंद्र के नेता हैं या जिन लोगों से उस वक्त आपकी जब समझौता हुआ, जब बातचीत हुई थी, जो लोग शायद आपको भी मनाने पहुंचे थे वो नेता, क्या वो अपनी बातों पर आज भी टिके हुए हैं? नहीं, उनसे बात की थी हमने, काम तो हरियाणा सरकार को करना। उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन किया, चौधरी वीरेंद्र सिंह को हम ज्ञापन देने गए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने कहा भाई तुमने विश्वास दिलाया था, ये वार्ता जो तुमने इनको विश्वास दिलाया था उसको पूरा करो। ये सब चीजें केंद्र के नेताओं से भी बात हुई, केंद्र के नेताओं ने भी एक दो ने मुझे पहले अभी 5-4 दिन में कुछ एमपीओ ने भी कहा कि भाई मलिक साहब चुनाव के दौरान धरने मत शुरू करो, यूपी में कुंडा गोल हो जाएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भाई जो हरियाणा में हत्याएं हुई हैं, भाई जो हरियाणा में लोग जेलों में हैं, भाई जो हरियाणा में लोग घायल हैं, उनकी बात यूपी के हर बूथ पे पहुंच चुकी, हर जाट के घर पहुंच चुकी। जो अन्याय इस देश में जाट समाज के साथ जो हरियाणा में हम लोग हरियाणा के जाट को पूरे देश का जाट अपना सिरमौर जाट मानता था, क्योंकि सबका माइग्रेशन हरियाणा और राजस्थान से हुआ और सब अपनी जन्मभूमि हरियाणा मानते थे। तो आज उसी हरियाणा के जाट के साथ जिस तरह का दोहरा व्यवहार हुआ, जिस तरह उसके ऊपर अत्याचार हुए, वो उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, उत्तराखंड के हर जाट के घर में वो सीढ़ियां गूंज रही हैं। जो सांसद राजकुमार सैनी और रोशन लाल आर्य ने चौधरी छोटूराम पे टिप्पणी की, जाटों को कुत्ता और सुअर कहा, वे तमाम चीजें आज घर घर देश में पहुंच चुकी। यशपाल मलिक साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपने कहा कि विरोध स्वरूप यूपी में भी आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर जनमत खड़ा कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप वो जनमत खड़ा कर पाए आप? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि यूपी में इस तरह की कोई बात नहीं है, यशपाल मलिक सिर्फ बरगला रहे हैं लोगों को। देखिए जब दिल्ली के चुनाव हुए, इनकी 3 सीट आई, जब भी ये कह रहे थे कुछ नहीं हुआ। यूपी में गारंटी से आप लिख के रख लीजिए, पूरे देश का आदमी आज मुझे आपको सुन रहा है, अगर जाट बहुल्य क्षेत्रों में 2 अंकों में भी ये पहुंच गए, 2 अंकों की बात कर रहा मैं, 403 सीट है वहां, 1 अंक में समेट देंगे जाट बहुल्य क्षेत्रों में, है जी। और उसके बाद रही पंजाब की बात, बीजेपी अगर
2 अंक में तो पहुंचने का मतलब नहीं, 2 में तो चुनाव लड़ रही, 3-4 सीट भी ले गई तो बहुत बड़ी बात होगी। रही उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में क्योंकि पहाड़ में हम लोग कम हैं, प्लेन में है हमारी आबादी, वहां भी बड़ा झटका लगेगा। हमारी वजह से दोबारा ये सरकार बनाने से चूकेंगे, नहीं तो ये वहां बना सकते थे। बिल्कुल मलिक साहब, एक ठीक है आंदोलन शुरू हो रहा है तो सबकी चिंता है शांति बनाए रखने के लिए कि आंदोलन हो, बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको आंदोलन करने का हक है, लेकिन शांति व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहे। प्रशासन भी इसके लिए मुस्तैदी कर रहा है, तो उम्मीद है बिल्कुल आपके कार्यकर्ता, आपने भी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए होंगे इस बाबत। देखिए, जाट समाज के लोग मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब भाई है, ताऊ है, चाचा है, चाची है, बहन है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं। पिछले 10 साल में जी रोहित जी 2010 में पहला इंसिडेंट हुआ था, उससे और आज तक जाट समाज ने कभी किसी की पहल नहीं की, कभी किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब जब सरकार ने आंदोलन तोड़ने के लिए शक्ति और षड्यंत्र का सहारा लिया, चाहे 2010 में था, चाहे 2012 में था, चाहे 2016 में था, तब उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ये तांडव किए। जाट समाज न कभी हिंसक है, और अगर जाट समाज, मैंने प्रेस में भी कहा, अगर हिंसक होता, किसी भाई का तो चोट आती हमारे द्वारा, किसी पुलिस वाले के साथ हमने कोई बदतमीजी की हो इतनी बड़ी, उसमें भी आंदोलन में 18 भाई मरने के बाद भी, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि जाट समाज ना हिंसक था ना है। इस देश को हमने निर्माण किया है, हमारे पूर्वजों ने दिन रात खेत में हल चला के काम करके सीमा पे पहरा देके, तो इस देश को नुकसान जाट समाज नहीं पहुंचाएगा, राजनीतिक दल पहुंचाएंगे। मलिक साहब, एक सवाल का जवाब जरूर चाहिए। पिछले हम 2 दिन से हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये जो आपके, ठीक है आपने कहा कि सबकी मांग ये है जाट आरक्षण, जाटों को आरक्षण चाहिए, जो दूसरे संगठन है वो भी यही मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो आपका नाम सुनते वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। आखिरकार ऐसा यशपाल मलिक क्या करते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है, चाहे हवा सिंह सांगवान साहब हो या दूसरे लोग हो? देखिए 5 साल तक इन लोगों ने मेरे साथ काम किया, 2006 से लेकर 2011 तक जी। और ये लोग, सरकार ने जब इनको अलग किया तो इन लोगों की अब इनका नैतिक कर्तव्य है कि जहां से सरकार इनको फीड कर रही है उसका काम करे, उसकी बात बोले, उसकी चर्चा करे। जाट का काम ये भी करे। मैंने जब जब सांगवान साहब धरने पे बैठे, 12 फरवरी को धरने पे बैठे, सबसे पहले समर्थन मैंने दिया। दिल्ली में लाठीचार्ज हुई, उसमें सबसे पहले लोग जमानतें करवाने मैंने भेजे। हमारी लड़ाई जाट समाज के लिए है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वे इस लड़ाई को अगर व्यक्तिगत ले रहे हैं, ये उनकी मानसिकता है। मैं निवेदन करता हूं कि इसको व्यक्तिगत लड़ाई न बनाएं, ये जाट समाज की लड़ाई है। जब जब सांगवान साहब पे कभी भी जरूरत पड़ी, 12 तारीख को उन्होंने फरवरी को आंदोलन शुरू किया, हिसार में सबसे पहले समर्थन हमारी संघर्ष समिति दे के आई। वे 13 में उठ के चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य था, जो भी हरियाणा की आवाज उठाएगा वो हमारा विरोधी नहीं है, वो हमारा भाई है, बड़ा भाई है। और सांगवान साहब 5 साल मेरे साथ दिन रात साथ रहे हैं। उसके बाद उनके मन में क्या बात आई, कैसे आई, क्या है, ये उनकी बात है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूं उनको गुस्सा क्यों आता है। उनका गुस्सा हो सकता है कि सरकार के ने कहा होगा भाई तुम्हें तो मलिक साहब पे गुस्सा करना है और कुछ करना ही नहीं है। मैं बार बार हरियाणा की जनता को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूं, ये यशपाल मलिक का आंदोलन नहीं है, ये जाट कौम का आंदोलन है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है कि जिसका मेरे परिवार का या मेरा इस पर कब्जा हो। इसमें हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, हरियाणा के हर जिले में इसकी संगठन की इकाई है। और आपने समझौते में देखा होगा कि 200, 250 लोग हर समझौते में हुए और उन्होंने सरकार से वार्ता की। हाँ, जो वे वार्ता करते हैं उस बात को प्रेस के सामने वे कहते हैं कि मलिक साहब आप कहिए, उस बात को मैं कहता आया। ठीक है यशपाल मलिक साहब, क्या आज जो धरने हो रहे हैं, इस धरने में आप खुद व्यक्तिगत तौर पर कब शरीक होंगे, क्या रणनीति है? देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे जाऊंगा, सब धरनों पे जाऊंगा। 29 तारीख को मैं जालंधर में है, क्योंकि वहां से शुरुआत है, 4 तारीख को वहां मतदान है, और उसके बाद मैं लगातार धरनों पे रहूंगा। रणनीति वोटिंग की भी है, दोनों रणनीति चलती रहेगी। धरने पे, कल भी धरनों पे जाने के लिए मैंने 20 टीमों का गठन किया है दिल्ली से, वे सब लोग धरनों पे जाएंगे। ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है कि यशपाल मलिक जहां भी काम कर रहा है मैं 24 घंटे काम करता हूं। जब धरने कॉल्ड ऑफ हो जाते हैं मैं तब भी काम करता हूं। मैं 10 साल से दिन रात इस काम में लगा हुआ, और कोई नेता बनने के लिए नहीं, सामाजिक सेवा है मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस कौम में पैदा हुआ हूं
अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ये भी नहीं निभा पाया तो फिर मेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है। मलिक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। ठीक है, आपकी मांगे हैं, आज आपने अपनी मांगे एक बार फिर से सामने रखी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस बीच बातचीत की अगर कोई कोशिश होती है तो आप बातचीत के टेबल पर बैठेंगे? मेरा यह कहना है, इसमें बातचीत की जरूरत कहां से आ गई? जो मांगे सरकार के सामने रखी हुई है, सरकार आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल तक जारी आदेश कर दे सरकार की एक कलम से। आपने देखा होगा कि वहां मुफ्ती मोहम्मद की बेटी जो है, उसने अभी मुख्यमंत्री है, उसने ये कहा कि जो पत्थरबाज थे उनके मुकदमे वापिस, उनको 5 लाख रुपए इलाज कराने के लिए और उनको नौकरियां भी दी जाएगी। गुजरात में पटेल मुख्यमंत्री थी, उसने दूसरे मुख्यमंत्री ने आते ही तुरंत ये कहा कि ये मुकदमे सब वापिस होंगे पटेल आंदोलन के। भाई, ये कोई लड़ाई झगड़े, क्रिमिनल, चोर डकैती के मुकदमे नहीं है, आंदोलन के मुकदमे हैं। ठीक है। जिनकी जान माल का नुकसान हुआ, जिनकी जान का नुकसान हुआ, उनको कुछ मिला नहीं, और जिनके माल का नुकसान हुआ उनको सरकार कंपनसेट कर सकी। तो अब इसमें कहीं का कोई ऐसा मामला है? मैंने 10 बार कहा कि भाई अब ये मिट्टी डलनी चाहिए। जो आंदोलन हुआ था, जो खटास पैदा हुए थे, वो रैली करके सब लोगों ने इकट्ठे होकर आज हरियाणा की 36 जाति की जनता ये चाहती है कि जो भी हरियाणा में घटना घटी वो भूलनी चाहिए, उस पर बंद होना चाहिए, और हम 36 जात का भाईचारा दोबारा हरियाणा में बनाएं, और फिर वो हरियाणा नंबर 1 और हरियाणवी नंबर 1 ये देश में फिर से नारा गूंजे। ये मामला बंद होने चाहिए। जी मलिक साहब, जी बिल्कुल। यशपाल मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करने के लिए। तो यशपाल मलिक हमारे साथ मौजूद थे, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठेंगे और तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। बहरहाल सुनो हरियाणा में आज इतना है, तो इजाजत, नमस्कार।